ॐ श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। इसका प्रवचन 3 चल रहा है, जो कि संबंध भाष के बारे में है। अविद्या जैसी है वैसा ही तत्वज्ञान भी है। यादसो यच्च है तादसी बले। जैसा यच्च है उसकी बलि भी वैसी ही है। बोले भाई इसको तो बड़ा भारी भूत लगा है, तो बोले कि तुम्हारे भूत से हमारा भूत बड़ा है, तुम्हारे भूत पर हम अपना भूत छोड़ते हैं। अब दोनों भूत जब लड़ेंगे तब तुम्हारा भूत हार जाएगा और हमारा भूत जीत जाएगा। भूत पर भूत छोड़ दिया, पर पहला ही भूत जब कल्पित है तब दूसरा भूत क्या सच्चा होगा? लेकिन अब तुमको कल्पना हो गई कि हमको भूत लगा है, तो इस कल्पना को मिटाने के लिए छोटे भूत पर बड़े भूत की जरूरत पड़ती है, तो कल्पना से कल्पना हटती है। एक तो अविद्या अपने में है, दूसरी अपने बारे में है, क्योंकि अपना आत्मा ही ब्रह्म है, दूसरा और कोई नहीं है, और अपने आप का ब्रह्म होना हम नहीं जानते हैं। तीसरे अविद्या अनुभव गम्य है, क्योंकि हमको यह साफ अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूँ। और चौथी बात यह है कि जब तक अविद्या में मैं को घुसेड़ोगे नहीं तब तक मैं अज्ञ हूँ। इस अज्ञान अनुभव का अनुभव भी नहीं हो सकता। साभाष्य। अविद्या जो है ये साक्षी भाष्य है, इसलिए इसमें आभास पड़ा हुआ है। जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मृत्यु वाला हूँ। इस अनाथ धर्म को जैसे अपने में मान लिया गया है, वैसे ही जड़ता को, अज्ञानता को भी अपने आप में मान लिया गया है। तो इस अविद्या में जब मैं घुस जाता है तो घुसकर मान लेता है कि मैं अविद्या वाला हूँ। अब उस अज्ञता को पकड़कर जन्म से जन्म में, मृत्यु से मृत्यु में, नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से नरक में जाना पड़ता है। और इसी से बचने का उपाय यह है कि इस अविद्या को निवृत्त किया जाए। इस अविद्या ने ही हमारे सारे पुरुषार्थ को ढक दिया है, अनर्थ में हमें डाल दिया है। अविद्या के द्वारा उपस्थित जो साधन है उसी से हम इष्ट प्राप्ति चाहते हैं, जो हमें नहीं पाना चाहिए उसको ही पाने के लिए व्याकुल हैं और मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते। और हमारी स्थिति क्या है कि नद्याम कीटा एवावर्ता दावर्तांतरमासुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतम। पंचदशी से है। जैसे नदी में कोई कीड़ा फंस जाए तो एक लहर से छूटा और दूसरी लहर में फंसा, दूसरी से छूटा तीसरी में फंस गया। इसी प्रकार यह जो जीव है यह संसार में फंस गया है। एक ओर से छूटा तो दूसरी ओर फंस गया। शुद्ध ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा, शुद्ध आत्म साक्षात्कार की इच्छा होती ही नहीं। कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ा जाता है। घर छोड़कर आया तो मठ में फंस गया, पत्नी छोड़कर आया तो चेली चेली में फंस गया। कोई न कोई बाह्य पदार्थ हमारा मन पकड़ेगा। बाहर के संबंधी को छोड़ेगा तो देह में ही ममता मोह हो जाएगा। बाहर के धन को छोड़ेगा तो देह को पकड़ लेगा, देह को छोड़ेगा तो मन को पकड़ेगा। माने कोई न कोई परिच्छिन्न वस्तु, कोई न कोई स्थूल वस्तु, कोई न कोई आकार, कोई न कोई विकार, कोई न कोई प्रकार जरूर पकड़ेगा। यह ऐसा ही होता है कीड़े की तरह। बस एक जगह से हटे और दूसरे से सटे और दूसरे से सटे और पहले से हटे। यही सटना और हटना, यह छोड़ना और पकड़ना, इसी का नाम संसार है। ईश्वर की ओर तो मानो कोई चलना ही नहीं चाहता हो। सौगंध खा ली हो कि हम मोहब्बत करेंगे तो संसार में ही करेंगे,
राम से नहीं करेंगे, कृष्ण से नहीं करेंगे, शिव से नहीं करेंगे, अपनी आत्मा से नहीं करेंगे। हम तो बस संसार का ही धन पकड़ेंगे, मकान पकड़ेंगे, कुर्सी पकड़ेंगे, इज्जत पकड़ेंगे, संबंधी पकड़ेंगे, संबंध पकड़ेंगे। ये सारी बातें कहाँ से निकली? कि यह सारी बातें अविद्या से, बेवकूफ़ी से, नासमझी से निकली हुई हैं। क्योंकि बिना स्थूल पदार्थ को पकड़े मानो एक क्षण रहना ही न चाहते हो। अब उसी पकड़ के कारण जिसको जिसको पकड़ते जाते हो वहाँ वहाँ फंसते जाते हो। कभी देवता होते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु होते हैं, कभी जिंदा मनुष्य होते हुए भी पशु होते रहते हैं। असल में पशु भाव का जब उदय हो गया तो पशु हो गए। भावना ही तो पशु है ना। जब हम दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं तब शेर हो जाते हैं। जब तुम दूसरे को डसने के लिए दौड़ते हो तो सांप हो जाते हो। बिच्छू का डंक ही डंक नहीं होता। जब अपनी जीभ से किसी को डंक मार देते हो तो वह क्या बिच्छू के डंक से कम होता है? उस समय तुम खुद ही बिच्छू हो जाती हो। अब विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।